गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हमारा चैनल पे तहे दिल से आपको, दिल की गहराइयों से आपको स्वागत है आपका। अभी आलू छील रही हूँ कि मैं अपने लिए आलू का कढ़ी बनाऊंगी, आलू दम जैसा ही। और ये फौजी साहब के लिए अंडा उबाल दी हूँ, अंडा कढ़ी उनके लिए बनाऊंगी। उसी में मैं अपना 2 आलू डाल दूँगी। अंडा खाती हूँ, ऐसा दिक्कत नहीं कि अंडा नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अंडा से गैस बन जाता है और पेट बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसलिए अंडा भी थोड़ा कम ही खाती हूँ। कभी कभी मन होता है तो खा लेती हूँ, और नहीं तो फिर ऐसे लगता है कि आज मेरी तबीयत ख़राब होगी तो फिर नहीं खाती हूँ। तो आज मुझे वैसे ही लग रहा है, तबीयत ख़राब ही जैसा, पेट ठीक नहीं लग रहा है। तो आलू खा लूँगी और थोड़ा मटर डालूँगी और शिमला डालूँगी। उसको डाल करके अंडा कढ़ी जैसे मैं पहले बनाई हूँ 1-2 बार में, रेसिपी भी डाला हुआ है। चलिए कोई नहीं, आप लोग को देखना होगा तो देख सकते हैं जा करके। तो दोस्तों ठंडी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और एकदम गेट वेट खिड़की विड़की सब बंद करके मैं हूँ यहाँ पर। तो एक किचन का खिड़की है, दिखा देती हूँ आप लोग को। ये जो किचन का खिड़की है ना, इसमें पीछे से जो पल्ला होता है ना इसका, वो भी नहीं दिया हुआ है। इसी वजह से ये थोड़ा सा खुला रखना पड़ रहा है। और इधर से ठंडी नहीं है क्योंकि किचन में हवा नहीं आती है। और धूप तो मेरे यहाँ एक जरा भी, कहीं से इतना सा भी धूप मेरा रूम में नहीं आता है, कहीं से भी नहीं। अगर धूप में बैठने का मन हुआ तो सीधे रोड पे, गेट के, मेरा जो बांस वाला गेट है ना, उसके बाहर जाके चेयर लगा के बैठती हूँ, तब जा कर के होता है। धूप थोड़ा सा लगता है, नहीं तो धूप तो है ही नहीं मेरा घर में। ठंडी में इतनी ठंडी, इतनी तेज़ हवा आती है। मेरा आगे जो, जहाँ पे आग जलाती हूँ गार्डन में, और गर्मी में वहाँ पे हवा नहीं आएगी। अभी ठंडी में बहुत तेज़ हवा आती है। पता ना हवा को भी लोगों के जैसा क्यों दुश्मनी है मेरे से ही। और इसी तरह से भी कॉफ़ी बना ली हूँ, कॉफ़ी पी लूँगी। मैं कॉफ़ी कम पीती हूँ क्योंकि इसमें मीठा होता है, टेस्ट अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है कॉफ़ी, खास करके ब्लैक कॉफ़ी तो और। लेकिन क्या है ना, वो कड़वा इतना लगता है कि बिना मीठा के, बिना चीनी के आप पी नहीं सकते। और चीनी मुझे पसंद नहीं है 2 कारणों से। एक तो कि डायबिटीज के वजह से मैं चीनी नहीं खा सकती कोई भी चीज़ में। दूसरी, वो फैट करता है, तो मैं ऐसे भी उसको अवॉइड करती हूँ, थोड़ा सा नहीं लेती हूँ। लेकिन इसी वजह से मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। तो मसाला पीस लूँगी। और दोस्तों बस 10K में थोड़ा सा बाकी है। सेलिब्रेशन तो बनता है ना, सेलिब्रेशन तो होगा ही। अब देखो कहाँ पे होता है, क्या होता है, कैसे होता है। बस थोड़ा बाकी है तो करना तो है ही, क्योंकि 10K एक यूट्यूबर के लिए फर्स्ट सीढ़ी होती है। और एक अच्छा मतलब खुशी होता है, महसूस होता है हमारा 10K। भले ही आपको लेट से हो, मेरा तो बहुत लेट से होता है। बहुत लोगों को बहुत जल्दी 10K, 1 लाख, इस तरह से 1 मिलियन, इस तरह से जल्दी ही उन लोग का हो जाता है। लेकिन चलो ठीक है, मैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से, जैसे मेरा चल रहा है उस तरह से 10K बस होने वाला ही है। तो थैंक यू आप सब का, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे यूट्यूब के फैमिली हैं, सभी को तहे दिल से थैंक यू। आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पा रही हूँ, और ऊपर वाला का तो देन है ही। आप लोग सोचते होंगे कि मैं पूजा पाठ करती नहीं, लेकिन ऊपर वाला को याद करती हूँ। ऊपर वाला को याद किए बिना कोई इंसान रह नहीं सकता है। हर कोई ऊपर वाला को याद करता है, भले ही मैं पूजा ना करूँ मैं, क्योंकि मैं उनसे क्या बोलूँ, मैं नाराज़ हूँ। क्यों नहीं करती हूँ, मुझे पता है वो भगवान के पास मेरा जाना है कि बस मैं उनके पास रुक नहीं पाती हूँ। मैं बहुत रोती हूँ उनके पास, क्योंकि अगर आप सबसे ज़्यादा किसी को चाहो ना, उसके पास आप अपने आंसू को छुपा नहीं पाओगे। तो इस वजह से मतलब एक मन भी नहीं जा रहा है, बस नाराज़गी है भगवान से। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किए। अच्छा भी तो कर सकते थे ना, आपके हाथ में अगर हर चीज़ था तो आप तो अच्छा भी कर सकते थे मेरे लिए।
खैर कोई नहीं। कहते हैं ना, ब्रह्मा जी जब लिखे थे तो मेरा कंडे के कलम से मेरी किस्मत लिखे थे। यहाँ पर जो किस्मत मेरी है ना, वो कंडे के कलम से लिखे थे। उनकी स्याही ही खत्म हो गई थी ब्रह्मा जी के पास, मेरी किस्मत लिखते लिखते। फिर उनके पास अगर मैं बैठ जाऊँ ना, भगवान का मैं कहीं भी अपने जगह घर में जगह नहीं रखी हूँ, लेकिन दिल में तो होता ही है। लेकिन अगर मैं बैठ जाऊं भगवान के सामने तो मैं अपने आंसुओं पे काबू नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है सबके सामने आप रोक सकते हो आंसू को, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड पर फैमिली, सबके सामने आप आंसू को रोक सकते हो, लेकिन भगवान के सामने कभी नहीं रुकता। मैं फट जाती हूँ भगवान के सामने। ऊपर वाला का ही है सब कुछ चलाना। अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो ऊपर वाला के हिसाब से ही ले रहे हैं। अगर वो ना चाहेंगे तो सांस भी ना लें हम, तो उनका तो शुक्रिया करना ही है। आज जिस मुकाम पे हैं, मुझे एक ये मुकाम नहीं चाहिए था जो हमसे छीने हैं, वो मुझे चाहिए था। मुझे वो ये मुकाम नहीं चाहिए, तो मैं मजबूरी में आई और आप लोगों ने मुझे इतना दूर तक पहुंचाया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया करती हूँ। एक जीने का सहारा हो गया मेरा यूट्यूब। अगर मैं यूट्यूब में आप लोग से बात न करूँ तो क्या करूँ। अभी भी इतने दिन हो गए, 1 साल 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के आसपास होने वाला है मेरा यूट्यूब का। पहले तो मैं जैसे तैसे वीडियो बना देती थी, अच्छा से नहीं बनाती थी, लेकिन अभी तो मैं सोचती हूँ कि अच्छे से ही बनाती हूँ। तो इतने दिनों के बाद भी मेरा यूट्यूब वीडियो बनाने से, कोई भी वीडियो बनाने से लोगों को प्रॉब्लम है। सामने से बोलते हैं, सामने से ही बोलते हैं, वीडियो बनाने पड़े एतराज करते हैं। लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ। आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे वो आपका प्रॉब्लम, मैं तो बनाऊंगी। अगर मैं ना बनाऊँ तो मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म होता है। मैं फटाफट काम करने में एक्सपर्ट हूँ। मैं काम में लेजी नहीं करती हूँ, चाहे दिन हो या रात हो। मैं घर का काम ही तो करना है, घर का काम मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो काम करने के बाद मैं क्या करूँ? फिर वही 2 साल पहले वाला मैं चली जाऊँ डिप्रेशन में। तो लोग ये नहीं समझते हैं कि आप कैसे जी रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। ये लोगों को नहीं है, बस आप मेरे हिसाब से जियो। तो ये नहीं होगा, मैं आपके हिसाब से नहीं जी पाऊँगी। मैं अपने हिसाब से, अपना हस्बैंड के हिसाब से, अपना बेटी के हिसाब से मैं जीऊँगी। किसी के कहने से मैं किसी के हिसाब से नहीं जीने वाली हूँ। रही बात फाइनल, ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर के बाद मिलूंगी मैं। तो दोस्तों आ गई हूँ, वेलकम है मेरे ब्लॉग में फिर से। फौजी साहब गए हुए हैं ड्यूटी। और एक बात बता देती हूँ दोस्तों, फौजी साहब अगर घर में नहीं है तभी मैं आप लोग से ये सब बातें कह पाती हूँ। उस दिन भी मैं, मतलब मेरा मन भरता है तो मैं रो ही जाती हूँ। और उनको पसंद नहीं है कि किसी के बात सुन करके मैं रोऊँ, ये फौजी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुझे रोते देखना नहीं चाहते हैं, और दूसरे की बात सुन करके बिल्कुल ही नहीं, कभी नहीं चाहते हैं कि किसी की बात में मैं रोऊं। सीधे कहते तुम जवाब दो, जवाब दोगी तभी तुम सही से रह पाओगी। बात सही कहते हैं वो, मैं जवाब नहीं देती हूँ। जब देती हूँ ना तो सबसे बुरी मैं बन जाती हूँ। जब तक जवाब नहीं देती हूँ, हंस करके बात निकाल देती हूँ उनको या समझा करके, तब तक मैं बहुत अच्छी मीठी एकदम बनती हूँ। और जब मैं बोलती हूँ, जवाब दे देती हूँ ना, तो मैं सबसे बुरी बन जाती हूँ। तो आपको समझने से मैं बुरी हूँ तो हूँ, मैं कड़वा बोलती हूँ तो हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से फौजी साहब नहीं है तो आप लोग से कुछ बातें मैं शेयर कर पाती हूँ, और उनको हर बात बताना भी नहीं चाहती हूँ। भले ही वीडियो के माध्यम से जान जाते हैं, फिर पूछते हैं कि किसका बात है, क्या है, मैं कुछ नहीं बताती। बस मैं यही बोलती हूँ कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन सब बातों में आने की। तो अभी भी मेरा दुख दर्द से मतलब नहीं है उन लोगों को, कुछ लोगों को।
बस मैं रोते रहूं वो उनको मंजूर है। तो वीडियो ना बनाओ, तुम रोना है रो लो, लेकिन बिखरना है बिखर जाओ, डॉक्टर के यहाँ एडमिट होना है हो जाओ, लेकिन तुम वीडियो ना बनाओ। ऐसा लोगों का सोच है। तो आप अपने सोच अपने डब्बे में बंद करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जहाँ हूँ, मुझे मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड बेटी मुझे पसंद करें, वहाँ मैं रहूँगी। पता है दोस्तों, अगर 1-2 दिन मेरा रील्स नहीं बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो नहीं बनाती हूँ, मेरी बेटी तुरंत फ़ोन करती है, माँ आपका पागलपंती वाला वीडियो नहीं देखती तो अच्छा ही नहीं लगता, आप अपना वीडियो बनाओ। आपका रील्स नहीं आ रहा है, आपका शॉर्ट वीडियो नहीं आ रहा है। तो मैं जानती हूँ कि उन लोग को क्या पसंद है, मेरा चीज़ कहाँ पर मैं रहती हूँ, किस तरह से जीती हूँ, तो क्या पसंद है मुझे पता है। इसलिए आपको पसंद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे, मैं उस तरह से नहीं हूँ कि आपके मुंह पे आप जैसा, दूसरे के मुंह पे दूसरे जैसा। मैं बोलूँगी तो बोलूँगी, मैं गलत, आप मानना है आप मानते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई, दुख सुख की आपके साथ मैं शेयर करते रहती हूँ। तो अभी चल रही हूँ, मसाला पीस लेती हूँ अंडा कढ़ी के लिए, और मटर भी ले ली हूँ। चलिए मिलते हैं, थोड़ा मसाला पीस लेती हूँ उसके बाद। तो दोस्तों ये है केला का बीच वाला, जो केला के पेड़ में के बीच में जो निकलता है ना, इतना ऐसे पतला करके केला के बीच को, पेड़ को एकदम बीच से फाड़ दो, उसके बीच में निकलेगा। इसे बंगाल में या कहीं कहीं और खाया जाता है, बिहार में तो शायद ही नहीं खाया जाता, या कहीं कहीं कोई जिला में खाया जाता होगा। तो इसे अभी मैं बनाऊंगी, और फौजी साहब को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसे अभी मैं बनाऊंगी इस तरह से, इसको निकाल के, थोड़ा थोड़ा काला काला हुआ है, तो इसका काटने का तरीका बहुत अच्छा है। इसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से इसको उंगली में लपेटना होगा। और आप जितनी बार काटोगे उतना बार लपेटना पड़ेगा इसे। इसको भी रख देती हूँ, इसको बना काट लेती हूँ। बिल्कुल ये एकदम बूढ़ी लोगों का जो बाल होता है ना, उस तरह से ये निकलता है। और इसे इसे मैं काट लेती हूँ। चाहे बिहार में खाया जाता हो या ना हो, जहाँ रहो जिस स्टेट में रहो, वहाँ पे खाना टेस्ट करके देखना ही चाहिए। अच्छा नहीं लगेगा तो एक दिन खाएंगे, अच्छा लगेगा तो बार बार खाएंगे, और क्या। वैसे ये ताकतवर है बहुत, मतलब ताकतवर क्या, ये ताकत, इससे ताकत होती है। तो चलिए इसको बना लेती हूँ मैं। दोस्तों नहा धोआ करके एकदम हो गई है तैयार, खाना भी बन गया, अंडा कढ़ी और चावल बना है। और फौजी साहब भी आ गए हैं ड्यूटी से अभी। तो बोले, आते आते बोल रहे हैं क्या कि मुझे बैंगन, एक ठो बड़ा वाला बैंगन आप पहले ब्लॉग में देखे होंगे, वहाँ पे रखा हुआ था, अभी एक ठो दिख रहा है। तो बैंगन देख करके बोले कि भाजी बना दो। तो भाजी कैसे मैं बनाती हूँ, बड़ा वाला बैंगन को मैंने काट लिया, दिखाती हूँ बैक कैमरा करके आप लोग को। तो दोस्तों मैं बैंगन को इस तरह से, जो बड़ा वाला बैंगन था उसको मैं इस तरह से काट ली हूँ, देख लीजिए, इस तरह से काट ली हूँ स्लाइस जैसा, पूरा गोटा गोटा बैंगन। और उसके बाद फिर इस तरह से ये देखो। और इसमें मसाला में मैं क्या मिलाई हूँ, इसमें लहसुन, जीरा, गोल मिर्च, मिर्ची और एक टमाटर, इसमें मिला करके हल्दी, नमक सब डाल करके इसको पूरा एकदम फेंट ली थी। फेंटने के बाद मैं इसमें इस तरह से कवर कर दी हूँ, देख सकते हैं। और तवे पे मैंने डाल दिया है तेल, और ये तवा पर ही बनता है दोस्तों, तवा पर तेल डाल दिया है। और ये देखो इस तरह से इसे तवा पे छोड़ देना है, देख सकते हो। और इसे अलट पलट करके हम तैयार कर लेंगे। और दोस्तों इसे हम पलटते हैं, और ये देखो आ गया ना कलर, बहुत सुंदर सा, ये देखो देखो कलर आ गया।
और इसे हम उस तरह से एकदम पूरा फ्राई नहीं करेंगे जी, जैसे कि पकौड़ी बनाते हैं उस तरह से ना, हम इसमें कुछ और मिलाए हैं। जितना मसाला उतना में बहुत अच्छा से बन जाता है। देखिए सॉफ्ट होने लगा एकदम। और पलटने के बाद हम इसे इस तरह से ढक दिए हैं तवा पर, और आँच को कर दिए हैं बिल्कुल ही कम एकदम। दोस्तों इसे हम खोल लेते हैं। ये देखिए, अरे देखिए पलटती हूँ अभी। देखो कितना अच्छा हो गया। ऐसा ही चाहिए मुझे। ऐसा मत सोचिए कि जल गया, ये तो मसाला है ऊपर ऊपर वाला। ये अच्छा से हुआ एकदम। बस इसी तरह से हम सभी जितने भी हैं वो वाला ये वाला सबको हम इसी तरह से बना लेंगे।